मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा S4 में दोष हो ये कैसे पता करें। देखिए सर, इसके लिए तो आपको नक्शा बनवाना पड़ेगा, उस पर डिग्री लगानी पड़ेगी, देवताओं की प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा आपके घर का S4 कहाँ है, वरना पता ही नहीं चलेगा। और सर ये जो कोना देख कर बात करते हैं ना कि तेरे फलाने कोने में ये आ जाओ, हो ये तो बहुत भयंकर दोष है। सर ये सब बकवासबाजी हैं, ये सब अज्ञानता की बातें हैं, ये आपको वर्ग लाने की बातें हैं, ये सब आपको टारगेट से भटकाने की बातें हैं, ये और कुछ नहीं है। सर एक्चुअल में बगैर डिग्री के जैसे अगर हम किसी एरोप्लेन का अगर कंपास निकाल लें उसमें से और ड्राइवर को बोले कि जी आप इसको दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ कर आओ, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं चल कहाँ रहा हूँ। सर सेम ऐसे ही वास्तु विद्या एक कंपास बेस विद्या है। सबसे पहले नक्शा, फिर उस पर सही डिग्री, और फिर देवताओं की प्लेसमेंट। अब सब डिग्री लेने का देख लो, मैं तो देखता हूँ कई बार टाइम मिल जाता है तो मैं वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब पे। सर कोई बोल लगा हाथ में कंपास लेके गेट पे खड़े हो जाओ, कोई बोल लगा सेंटर में हाथ पे लेके खड़े हो जाओ। सर ये सब बकवासबाजी वाली बातें हैं। जैसे कोई बोल रहा जी आपके फलाने कोने में ये है, आपके उस कोने में ये है, ये सब बकवासबाजी वाली बातें हैं। सर जब तक डिग्री नहीं होगी, नक्शा नहीं होगा, देवताओं की प्लेसमेंट नहीं होगी, आप पता ही नहीं कर पाओगे कहाँ क्या है। फिर आप कोई रेमेडी ऐसे करोगे, वो एक तुक्का मार बात होगी, काम कर जाए। अगर ठीक जगह पे रखी गई तो काम कर जाएगी, ठीक जगह पे नहीं रखी तो फिर आप बोलोगे हो ये अंगूर तो खट्टे हैं। सर अंगूर खट्टे नहीं है, आपके ज्ञान में खट्टापन है। अंगूर खट्टे नहीं है। विद्या कोई भी गलत नहीं होती, उसका प्रयोग करना या प्रयोग करवाने वाला गलत या ठीक हो सकते हैं। अब सर वास्तु विद्या तो एक इतना गहरा एक सब्जेक्ट है, इतनी पुरानी साइंस है ये कि इसको गहराई से समझना ही कोई छोटी बात नहीं है। सर मेरे को वे गुरु मिले, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं बोलता रहता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन करा। वास्तु तो मैं बहुत पहले से करता चला रहा था, लेकिन कुछ विषयों की क्लियरिटी ना होने के कारण हमें उतनी मात्रा में रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब उन गुरुओं का, उस पारस का जीवन में जब प्रवेश होया तो फिर रिजल्ट भी 100% मिलने लग गए। तो सर मैं तो ये कहूँगा कि S4 को आपने था दोष का कैसे पता करें। तो सर पहले तो S4 तलाश करना होगा, फिर दोष क्या होगा, वहाँ अंडरग्राउंड बोरिंग आ जाए, पानी आ जाए, टॉयलेट आ जाए, डस्टबिन आ जाए, सर ये दोष होते हैं। या S4 का एरिया कम हो और वहाँ स्टोरेज आ जाए। S4 है सर फायर का एलिमेंट, फायर का एरिया। स्टोरेज होती है अर्थ एलिमेंट। अगर कम एरिया में अगर हमने स्टोर बना दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, नेम फेम ही नहीं होगा, आपकी पहचान ही नहीं बन पाएगी। तो सर ये बड़े डीप विषय होते हैं, तो इनको समझने के लिए या तो आपको पढ़ना पड़ेगा या किसी वास्तु एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अंधेरे में तीर बिल्कुल नहीं मारना है, तुक्का मार बातें बिल्कुल नहीं करते हैं हम फैक्ट बातें करते हैं। और जब या तो नक्शा हो या अगला खुद जानता हो तो ही पता चलेगा। किसी ने कहा कि हम जो घरों में पालतू जानवर पालते हैं उनको कैसे मैनेज करें। देखिए सर पहले के ज़माने में जो पालतू जानवर जो रखते थे तो वो वेस्ट पार्ट में और NW पार्ट में भी रखते थे।
और इन जगहों पे या ईस्ट में भी रख सकते हैं। अगर इन जगहों पे अगर पालतू जानवर रखते हैं तो सर उनके मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा नहीं होता। अब जानवर भी कई प्रकार के होते हैं। अगर कुत्ता है तो एनेनी, दूध देने वाले जानवर हैं या घोड़े हैं तो सर वेस्ट पार्ट या एनडब्ल्यू पार्ट। सर मैंने तो ये भी देखा है, क्योंकि गांव देहात से है ना, तो यहाँ तो जानवर रखते हैं कि उनके जानवर जो मेले लगते हैं इनके, उनमें इनाम जीत के लाते हैं वो, यानी नामी जानवर होते हैं जिनके मेंटेनेंस का खर्च भी ज़्यादा नहीं होता। आज के ज़माने में क्या है, गाड़ी होगी, पहले पशुओं से आते जाते थे, आज गाड़ियों से आते जाते हैं। तो सर डब्ल्यू यानी वेस्ट पार्ट या ईस्ट पार्ट, अगर हम यहाँ अपनी गाड़ियाँ रखते हैं या पशु रखते हैं तो वो कभी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं मांगती। लेकिन इसमें विचार करने वाली बात क्या है, अब चलो गाड़ी का जिक्र आ गया तो बताऊं। जिस गाड़ी का मुख अपने घर में खड़ी करने के बाद में ईस्ट में आ जाए तो बहुत अच्छा, नॉर्थ में आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर खड़ी करने के बाद में वेस्ट में मुख हो जाए वो गाड़ी का या साउथ में मुख हो जाए तो ये सर मेंटेनेंस इनके बहुत जल्दी जल्दी मांग लेती है। कुछ न कुछ खराबी के कारण बनते रहते हैं। लेकिन ईस्ट पार्ट में एक और भी ध्यान देने योग्य बात है, अगर पशु रखते हो तो वह खूंटा नहीं गाड़ना चाहिए जमीन में। क्योंकि सर ये भी हिला कर रख देता, ये मेरे अपने तजुर्बे की बात है। नॉर्थ में अब पशु रखते हैं तो सर उनके खाने के लिए एक खोर बनाते हैं, हम तो उसको खोर बोलते हैं, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, ईंटों से चुनाई करके बना देते हैं। अब अगर वो नॉर्थ पार्ट में आपके साउथ वेस्ट से या साउथ से या वेस्ट से अगर ऊंचा हो जाए, वहाँ खूंटे काट दे तो वो आपके जीवन को हिला कर रख देगा। सारे नॉर्थ के एट्रीब्यूट खत्म हो जाएंगे पॉजिटिव, जीवन को घसीट कर चलना पड़ता है। लेकिन वेस्ट में या एनडब्ल्यू में अगर आप बनाकर चलते हो पशुओं के खाने पीने का स्थान भी, तो सर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैंने कुत्ते के लिए क्यों बोला, क्योंकि आजकल के घरों में पशु पालने की जगह पर कुत्ते ज्यादा पालते हैं। कुत्ता क्या है, केतु, एनेनी क्या है, केतु। सर दोनों का मिलान जब यहाँ होगा, अगर खुद का बंदा खुद के घर में होगा तो वो अच्छा फील करेगा। अब आप मान लिया किसी के गेस्ट बनकर आप चले जाओ, वहाँ आपको एक दिन अच्छा लग जाएगा, 2 दिन अच्छा लग जाएगा, लेकिन आप अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ खुश नहीं रह सकते। तो सर जानवर अलग अलग किस्म के होते हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा डीप में ले जाके। तो आप इस तरह से अगर चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा एनडब्ल्यू में टॉयलेट की रेमेडी बताएं। देखिए सर, ये जितने भी एनडब्ल्यू है, एनई है, एससी है, एसडब्ल्यू है, ये होते हैं एक तत्व का दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने का जोन, यानी गर्भ अवस्था है ये उनकी। अब गर्भ अवस्था अगर किसी औरत में हो तो कितना नाजुक होता है उनका उस टाइम का पीरियड। तो सर यहाँ की रेमेडी ये बताने की नहीं होती, क्योंकि ये रेमेडी आपको मिलेगी ही नहीं। सर ये रेमेडी के बारे में आपको नक्शा दिखाना होगा और फिर हम आपको रेमेडी बता सकते हैं। और ये रेमेडी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, तो रेमेडी भी हमारे से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये गर्भ अवस्था की स्टेज होती है। और तो ये बोल देते हैं पत्ती लगा लो, ब्रास की लगा दो, लोहे की लगा दो, सर ये सब बकवासबाजी वाली बातें हैं, इनसे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि पूरे 16 के 16 जोन में
या 8 दिशाओं में ये सबसे नाजुक पॉइंट होते हैं। ये गर्भ अवस्था के जो गर्भ अवस्था का एरिया, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने लग रहा है यहाँ। सर ये बहुत नाजुक रेमेडियाँ होती हैं। ये अगर अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देख रेख में करी जाए तो बहुत अच्छे, वरना इसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को स्पष्ट रूप से मिलेंगे। एक देखिए सर, हम एक गेहूं से, जैसे एक पारस पत्थर होता है जिसको टच कर दे वो सोना बन जाए, हम अपने घर में गेहूं का इस्तेमाल कहाँ करें कि वो गेहूं ही हमारे लिए सोने का काम करने लग जाए। सर बहुत जबरदस्त रेमेडी है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो सर रिजल्ट कितने जबरदस्त होंगे ये तो आप करने के बाद में ही बता पाओगे। और सर जितने वास्तु एक्सपर्ट मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर ये रेमेडी वो उनके क्लाइंट को वो भी बतानी शुरू करें, क्योंकि सर ये रेमेडियाँ बहुत अमोघ हैं। ये मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए बताता हूँ जब हम नक्शे पर काम करते हैं, अदरवाइज नहीं बताते हम। लेकिन चलो आज मेरे मन में आई कि ये रेमेडी शेयर की जाए, और एक तरीके से सिंपल बना के बता देना तो आदमी क्या है कि सरकारी दवाई मान लेता है, डिस्पेंसरी की दवाई कि ले ली घर पे ला कर रख दी, इस्तेमाल करा नहीं। सर हमारे लिए वो गेहूं सोने के रूप में कैसे काम कर सकता है? सर हनुमान जी का जोन है S2, और S3 है वितथ एनर्जी फील्ड। सर इन दोनों के बीच की जो ट्रैक लाइन है S2 और S3 यानी SSE का जोन, अगर आप वहाँ 15 से 20 किलो गेहूं अगर आप वहाँ एक कट्टे में भर के रखते हो तो सर फिर देखना जीवन में कितना जबरदस्त चमत्कार मिलता है, और मेरे को बताना। सर ये वो रेमेडियां हैं जो जीवन में अंधेरे को समाप्त कर देती हैं, जीवन को रोशनी से भर देती हैं ये रेमेडियां। मेरे को मेरे आदरणीय गुरुजी श्री शर्मा जी ने मेरे को ये रेमेडी जब बताई, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंटों को करी, बहुत पुरानी बात होगी। सर ये रेमेडी क्या है? ये एक खजाना मानो आप इसको। गेहूं क्या है? सूर्य, और जोन किसका है? हनुमान जी का। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य। जब इन दोनों का मिलन होता है तो जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर ऐसी ऐसी बहुत सारी रेमेडियां हैं जो हम अपने क्लाइंटों के लिए रखते हैं, लेकिन चलो उसमें से एक रेमेडी आपके साथ शेयर की। तो ऐसे ऐसे रेमेडियों के खजाने हैं हमारे पास। तो सर एडमिशन लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये हम रेमेडी अपने YouTube चैनल पर कभी बता के नहीं चलते। ये सब हम इच्छुक को देने के लिए ही तैयार करते हैं। तो इस तरह। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,